वेलकम टू द चैनल। आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है और आप सभी को मालूम है कि भारत में बहुत सारे राज्यों के अंदर बहुत सारे पेपर लीक है जो कि आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। देखो, किसी भी स्टूडेंट के लिए जितना डिसहार्टनिंग होता है ना कोई भी पेपर लीक, उतना ही ज्यादा टीचर के लिए भी डिसहार्टनिंग होता है, क्योंकि कई महीनों की मेहनत है जो कि ना सिर्फ एक स्टूडेंट करता है और एक टीचर भी करता है। दोनों मिलके दोनों का सेम मोटिव होता है कि बच्चा जो है वो सेलेक्ट हो जाए, एग्जाम क्लियर कर जाए, ताकि उसकी जिंदगी में बदलाव आए। और उससे जो खुशी मिलती है वो उसके परिवार और उसके अलावा जो तीसरा पर्सन होता है इस दुनिया में जिनको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है वो एक टीचर होता है ना। और जब भी ऐसा होता है कि 3 महीने पेपर की तैयारी करवाई, 6 महीने करवाई, 1 साल बाद करवाई, 1.5 साल तक तैयारी करवाई, उसके बाद में पेपर कैंसिल होते हैं, पेपर लीक होते हैं, तो उसके वो जो मोमेंट होता है वो बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है। मतलब मैं तो इतने सालों से देखते हुए आ रहा हूँ, पिछले 7 सालों से देखते हुए आ रहा हूँ, कितने सारे पेपर है जो कि कैंसिल होते हैं। इतना पढ़ाओ, उसके बाद में पेपर कैंसिल, फिर वापस से नई चीजें, फिर वापस से नया पेपर, उसके बाद में वापस से कोर्ट के अंदर मुद्दा चले जाता है, उसके बाद 2 साल और लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेपर है जो कि पिछले 7-8 सालों के अंदर मैंने देखे हैं और उसी के ऊपर ये वीडियो है जो कि आज हम लोग बना रहे हैं कि क्या हो सकता है कि पेपर लीक नहीं हो, किन राज्यों के अंदर मैक्सिमम पेपर लीक है जो कि होता है, ऐसे कौन से राज्यों में पिछले कुछ सालों में कौन कौन से पेपर है जो कि लीक हुए हैं, लीक होने का कारण क्या होता है। ये सारे के सारे इश्यू है जो कि इस मुद्दे के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे बच्चों के ऊपर है जो कि लाठीचार्ज हुआ। और बच्चे कर क्या रहे थे, बच्चे दोस्तों क्या कर रहे थे, अपना इश्यू है जो कि रेस कर रहे थे, जो कि उनके उत्तराखंड के पीसीएस का जो पेपर है उस पेपर की इनरेगुलरिटीज को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद में बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत पत्थरबाजी भी हुई। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि इस तरीके के बच्चों को बहुत ज्यादा जो है वो घसीट घसीट के जो है वो लेके जाया गया। और इस पूरे मुद्दे में अगर आप देखोगे तो एक स्टूडेंट किस किस से फाइट करे, एक स्टूडेंट अपने परिवार से फाइट करता है, खुद से फाइट करता है, सोसाइटी से फाइट करता है, और उसके बाद में जो बचता है वो है रेगुलरिटी बॉडीज, आपकी अथॉरिटीज, उनसे भी फाइट करता है। तब जाके एक पेपर है जो कि वो दे पाता है। और उसके बाद में अगर वो पेपर आउट हो जाए, लीक हो जाए, क्वेश्चन लीक हो जाए, तो बहुत ही बड़ा डिसहार्टनिंग है जो कि एक बच्चे के लिए होता है। हम लोग बात करते हैं सिर्फ प्रिपरेशन की, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, दिन रात पढ़ाई करो, लेकिन हमारे देश में जो सिस्टम है ना वो सिर्फ इतने से काम नहीं चलता। हमारे यहाँ पे बहुत ही मजबूत होना पड़ता है, मेंटली, है ना, सोशली, इमोशनली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। पढ़ाई के अलावा आपको ये सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपके मेंटल पे बहुत इशू होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होती है ना, डिप्रेशन भी आता है, एंजाइटी भी आती है, टाइम की प्रॉब्लम होती है, बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो जो कि 2-3 साल में अगर इस तरीके से होता है तो नेक्स्ट पेपर नहीं दे पाते, बहुत डिसहार्टनिंग होता है। लेकिन उसके बाद में भी ये हमारे बच्चों की जो है वो मेहनत है, वो उनका डिसिप्लिन है, वो उनके कुछ करने का जिंदगी में एक जज्बा है जिसकी वजह से वो लगे रहते हैं। और पेपर लीक होता है, उसके बाद में फिर से तैयारी करते हैं, फिर से बैठते हैं, फिर से पढ़ाई करते हैं और अपना एग्जाम क्लियर करते हैं। तो रिसेंटली उत्तराखंड के देहरादून में ही ये प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिली थी कि बहुत सारे ऐसे फुटेजेस है जो कि आपको सब जगह पे देखने को मिला और पूरे उत्तराखंड को जो है वो बंद करने के लिए भी ये कहा गया। जो पूरा मैटर था दोस्तों वो उत्तराखंड के पीसीएस को लेकर था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड के अंदर जो एसएससी एग्जाम है, ट्रिपल एससी जो आपका एग्जाम है, उत्तराखंड का लोकल एसएससी एग्जाम है, वो भी कई बार जो है वो धांधली के विरोध में जो है कई बार बच्चे जो है वो प्रदर्शन कर चुके हैं और इसी को लेकर इस बार भी किया गया। अगर आप नरेंद्र मोदी जी के खुद के स्टेट में गुजरात की बात करें तो देश में गुजरात से ज्यादा, राजस्थान से ज्यादा और मध्य प्रदेश से ज्यादा दोस्तों कहीं पर भी पेपर लीक के मामले जो है वो नहीं देखने को मिले। हालांकि देश के आप नॉर्थ में जाओगे, साउथ में जाओगे, ईस्ट या वेस्ट में, अरुणाचल से गुजरात, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु, हर राज्य के अंदर जो है वो बच्चों के साथ में सेम प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गुजरात के अंदर दोस्तों स्कूल टीचर जो है ना 2014 से रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, 9 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं ये लोग, जूनियर क्लर्क और स्कूल टीचर, लेकिन हर बार पेपर है जो कि आउट हो जाता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल का देखोगे अगर आप तो वहां पर भी दोस्तों इन्वेस्टिगेशन है जो कि स्टार्ट करी गई है पेपर लीक मामले में, जहां पे टीचर्स रिक्रूटमेंट के ऊपर है जो कि स्टार्ट किया गया था और पेपर लीक हुआ। और ये हर राज्य के अंदर आपको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में भी 2009 के बाद से बहुत सारे मेडिकल जो एग्जाम्स है उनके अंदर सेम इनरेगुलरिटीज है जो कि देखने को मिले थे। कई बार पेपर लीक होते हैं, कई बार पेपर जो है वो बेच दिए जाते हैं, कई बार जो है वो कई लोग शामिल हो जाते हैं जो किसी और की वजह पे, और की जगह पे पेपर दे रहे होते हैं और उसके बाद में वो पेपर जो है वो कैंसिल करवाना पड़ता है। इन सबका जो मेजर कारण है वो एक ही है, वो है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो 8 से 9% जो है, ये तो ऑफिशियल है, इसके अलावा रियल में देखोगे तो 20 से 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो कि देश में देखने को मिलती है। अगर आप दिसंबर 2022 में देखोगे तो 8% के आसपास देखने को मिलेगा।
है ना। तो ये डाटा सरकार के द्वारा और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा है, जो कि दिया गया था। आज के टाइम पे देश में ऐसा माना जाता है कि 50 करोड़ के आसपास है जो कि लोग जॉब करते हैं। अगर आप इसमें से देखोगे ना, 2/3 जॉब्स के अंदर दोस्तों कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। सिक्योरिटी का मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई मेडिकल अलाउंसेस नहीं है, कोई छुट्टियां नहीं होती है, क्योंकि मेजरली लोग जो है वो कैसे इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। 2/3 लोग 50 करोड़ में से इनफॉर्मल सेक्टर में जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से देखोगे बाकी सारी जॉब्स में भी, प्राइवेट जॉब्स में भी 2/3 नंबर बहुत ज्यादा है। ओके, इस वजह से देश के युवा चाहते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में जॉब करें। अब फॉर्मल सेक्टर के अंदर जॉब करने के लिए आपको दो चीजें मेजरली चाहिए होती है, एक तो स्किल चाहिए होती है और एक इंग्लिश चाहिए होती है। स्किल दोस्तों हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे स्कूल के अंदर, हमारे कॉलेजेस में इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती कि वहां पे स्किल सिखाई जाए। अब एक गांव का बच्चा जो कि गांव के अंदर किसी सरकारी स्कूल में, उसने, आज भी हमारा 65% इंडिया रूरल इंडिया है, तो 65% जनता जो है आज भी हमारे गांव से आ रही है। तो वहां पे गांव के स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल या हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, ना तो वहां पे कुछ स्किल सिखाई जाती है, ना वहां के कॉलेज में सिखाया जाता है। तो बच्चा जब कॉलेज से, स्कूल से पास होता है तो उसके बाद दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो खेती बाड़ी कर ले, मजदूरी कर ले, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले। खेती बाड़ी मजदूरी दोनों के अंदर आज के टाइम पे कोई पैसा नहीं है। मजदूरी में तो वैसे ही नहीं होता, खेती बाड़ी में भी दोस्तों नहीं होता है। इतने ज्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस हैं कि किसी भी तरीके से रेनफॉल का कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो प्रोटेक्शन नहीं है, तो पैसा नहीं है। दूसरा बचता सरकारी नौकरी। तो एक बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं बचता, सरकारी नौकरी कुछ और। अब आपको बहुत सारे लोग हैं जो कि ज्ञान देते हुए मिलेंगे कि क्यों लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, है ना, क्या सब जरूरत है, इतनी सारी नौकरी है, नौकरी करने वाले लोग नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे यहाँ पे जो 65% गांव के अंदर, चलो शहरों में तो डेफिनेटली बहुत लोगों को इंग्लिश आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, उनके पास में स्किल भी स्कूल में, कॉलेज में सीख लेते हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस के अंदर। दिल्ली, बॉम्बे के, हैदराबाद के, बैंगलोर के मेजरली लोग आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ स्किल सेट होता है, वो अपना नौकरी कर लेते हैं। लेकिन हमारे गाँव के बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनके लिए तो सरकारी नौकरी सब कुछ है ना, क्योंकि उन्होंने स्कूल सिस्टम में कुछ ऐसा, हम लोगों ने कुछ उनको सिखाया नहीं, ऐसा हमने तैयारी नहीं किया ऐसा। और कॉलेज पार करने के बाद हम एकदम से बोलते हैं कि अपना स्किल बना लो, ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत ही मुश्किल होती है ये चीज। तो इस वजह से मेजरली जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मेजर रेट है यहाँ पे। अगर आप देखोगे 50 करोड़ में से 2/3 लोग इनफॉर्मल सेक्टर में है, और इसमें से 50 करोड़ में से मात्र 2 करोड़ जॉब है जो कि हमारी सरकारी जॉब्स है। अगर मैं स्टेट और सेंटर दोनों की मिला लूं तो 2 से 3 करोड़ जॉब, यानी कि 3 से 4% जो टोटल जॉब्स है हमारे इंडिया के अंदर, वो सरकारी जॉब है जो कि देखने को मिलते हैं। ओके, 30 साल के अंदर दोस्तों जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट उतनी नहीं बढ़ी, हमारे पास में प्राइवेटाइजेशन में भी उतनी जॉब है जो कि नहीं है, और सबसे बड़ी बात, हम हमारे युवाओं को तैयार नहीं कर पाए जैसे कि हमें प्राइवेटाइज के लिए तैयार करना था। तो इसमें युवाओं की गलती नहीं है, मेजरली हमारे सिस्टम की गलती है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, और एकदम से बाहर निकल के आप बच्चे को बोलोगे कि ये सीख लो, वो सीख लो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, उस चीज में बहुत टाइम लगता है। तो जॉब एस्पिरेंट जो है उनका फ्यूचर जो है वो मेजरली पेपर के अंदर, गवर्नमेंट एग्जाम में जो है वो अटक जाता है, कई सालों तक पेपर देते हैं, और उसके बाद में पेपर लीक, रिपीटेड कैंसिलेशन, ये सब जो है वो देखने को मिलता है, जिससे एज लिमिट भी दोस्तों काफी आगे है जो कि हो जाती है। अगर आप देखोगे रिसेंटली जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर हेल्थ नर्सिंग स्टाफ में पेपर लीक हुआ, गुजरात में पंचायत के अंदर, राजस्थान में सेकंड ग्रेड का एग्जाम में तो पूरी बस ही पाई गई, और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी दोस्तों सेम पेपर लीक है जो कि देखने को मिला। अगर आप देखोगे इसके आगे भी, तो आपको मेजरली जो है ना, ऐसे 3 राज्य हैं जहां पे आपको मेजरली पेपर लीक है जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे आप देखिए कौन कौन से 3 राज्य जहां पे सबसे ज्यादा पेपर लीक है। वो आपका एक तो है गुजरात, एक है राजस्थान और एक है मध्य प्रदेश, मेजरली यहां पे देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें गुजरात में डाटा देखोगे तो ये सारे पेपर पिछले कुछ सालों के अंदर लीक हुए। कितने सारे पेपर है, सोचिए, मतलब चाहे आपका पिछले 7 सालों से तो टीचर की वैकेंसी की कोशिश करें, लेकिन सरकार के अंतर तंत्र पूरे फेल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप राजस्थान में देखोगे तो ये लंबी लिस्ट आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। अगर आप मध्य प्रदेश देखोगे तो ये पेपर लीक आपको इतने सारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से और भी बहुत सारे राज्य हैं जो कि जहां पे सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप देखोगे टीचर के अभी रिसेंटली रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ राजस्थान के अंदर, है ना, और मेजरली ऐसा होता है कि सारी सरकारी जो एजेंसीज है, गवर्नमेंट है स्टेट के अंदर, वो सब ये बोलती है कि भाई हमारे यहाँ से पेपर लीक नहीं हुआ, ये तो जहां पे प्रिंटिंग होती है ना वहां पे पेपर लीक हुआ। लेकिन अगर आप एविडेंसेस देखोगे
जैसे कि व्यापम में अगर आप देखोगे तो 2-3 लोग हैं जो कि पकड़े गए, 85 लाख रुपीस है जो कि ये स्टूडेंट से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर करने के लिए रह रहे थे। अब इसके अंदर इन्होंने ब्लेम किया प्रेस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन अगर आप रियलिटी देखोगे, क्या ये सच है? क्या ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी एजेंसीज के वहां से ही ये पेपर है जो कि लीक होते हैं, है ना। आप यहाँ पे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। अभी आरपीएससी का टीचर राजस्थान के अंदर टीचर रिक्रूटमेंट के अंदर पेपर लीक हुआ, लीक सेंटर उदयपुर था, यहाँ पे पूरी की पूरी बस पाई गई 40 स्टूडेंट की, है ना। एक प्राइस का दोस्तों पेपर का 10 लाख रुपए रखा गया। मेन अक्यूज यहाँ पे सुरेश, और ये देखिए गवर्नमेंट टीचर है, एक वाइस प्रिंसिपल है, ये भाई साहब ही है जालोर के। ये भाई साहब जो है वो कोचिंग चलाते हैं जयपुर के अंदर ही, बहुत ही फेमस एक, है ना। और ये दोनों लोग जो है वो कोचिंग से बिलोंग करते हैं। तो इनको पेपर दिया किसने? अगर आप ये देखोगे कि पेपर मिला कहां से, तो एक एम्प्लॉय है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो पुलिस के द्वारा यही बोला गया है कि इसी के यहां से जो है वो पेपर लीक हुआ है। उसी प्रकार से व्यापम में भी अगर आप देखोगे तो विसिल ब्लोअर थे आनंद राय, मास्टरमाइंड यहाँ पे ये कुछ लोग थे, और ये सुधीर शर्मा दोस्तों जो मास्टरमाइंड था ये खुद स्पेशल ड्यूटी पे लगा हुआ था। एजुकेशन मिनिस्टर के ओएसडी था, ये ऑफिसर था स्पेशल ड्यूटी के ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये खुद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में से। तो मेजरली आपको पेपर लीक जो देखने को मिलेंगे वो इसी जगह से, आपको गवर्नमेंट के जो तंत्र होते हैं वहीं से ही पेपर लीक है जो कि मेजरली होते हैं। ओके, और वहीं से बहुत बड़ी चेन है जो कि लोगों की बनती है। कई सारे टीचर शामिल हो जाते हैं, कई सारे कोचिंग वाले शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद में इस तरीके से ये पेपर है जो कि लोगों को बढ़ते रहता है। अगर इसके अलावा भी अगर आप देखोगे ना कि पनिशमेंट इसके अंदर क्या है, तो पनिशमेंट तो बहुत बड़ा रखा हुआ है। ओके, इसके अंदर इसके अलावा और भी बहुत सारे राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीबीएसई का 2016 में पेपर लीक हो गया था, है ना। इसके अलावा यूपी बिहार के अंदर, बिहार पीसीएस का तो 2-3 बार पेपर लीक हो गया है। यूपी के अंदर 2-3 साल पहले पीसीएस का पेपर लीक हुआ। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश में टीचर रिक्रूटमेंट का पेपर लीक हुआ। ओके, हरियाणा, पंजाब, हर राज्य के अंदर ये समस्या है जो कि देखने को मिलती है। 10 लाख से 10 करोड़ तक का जो है वो इम्प्रिजमेंट है फाइनेंशियल, जो कि यहाँ पे जेल की बात करें तो 5 से 10 साल है, और फाइन 10 लाख से 10 करोड़ है। लेकिन अगर आप स्टडी करोगे और देखोगे कितने लोगों को पकड़ा गया है और कितने लोगों को सजा हुई है, तो इसके अंदर भी बहुत बड़ा गैप है जो कि देखने को मिलेगा। यानी कि हमारे यहाँ पे जो हमने ये जो बना रखे हैं, ये जो लॉज बना रखे हैं, ये भी इतने इफेक्टिवली जो है वो अथॉरिटीज के द्वारा इंप्लीमेंट नहीं हुए कि पेपर लीक करवाने से पहले लोग 100 बार सोचे कम से कम। उनको ये डर होना चाहिए कि यार जिंदगी जो है वो इस तरीके से चली जाएगी। क्योंकि अगर आप इतने सारे पेपर लीक में देखोगे, पकड़ा बहुत सारे लोगों को जाता है, लेकिन अगर उनका भी कन्विक्शन रेट देखोगे तो वो भी इतना ज्यादा जो है वो नहीं है। सालों तक जो है वो जो है केस चलता रहता है। अब इसी के अंदर दोस्तों आपको 2 एग्जाम ऐसे मिलेंगे जहां पे पेपर लीक के मामले आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगे। एक यूपीएससी भी पेपर करवाता है, बैंक भी पेपर करवाता है, लेकिन इनके पेपर आपके आउट होते हुए बहुत ही रेयरली सुनोगे। यूपीएससी का एक बार 1992 1993 में बात हुआ था कि पेपर लीक हुआ है, किसी ने जीएस का पेपर दिन में 2 बजे जो है वो आउट कर दिया था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एग्जाम सेंटर से बंदा बाहर निकला था और एक अलग से कॉपी में लिख के लेके गया। तो ऐसे बहुत बार देखने को मिलता है कि लोग कॉल तो कर देते हैं, लेकिन पेपर लीक का जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो यूपीएससी हमेशा क्लीन रहा है। उसका कारण क्या है दोस्तों? कारण समझने की कोशिश करें। बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस है जो कि यूपीएससी अपनाता है। सिर्फ एग्जाम सेंटर पे 1 घंटे पहले जो है वो पेपर पहुंचता है, और आधे घंटे पहले जो है वो पेपर है जो कि स्कूल के अंदर पहुंचता है, और उसकी जो सील है पेपर की वो सिर्फ स्टूडेंट ही है जो कि ओपन करता है। ये एक स्ट्रिक्ट इतना प्रोसेस है जो कि बना रखा है कि ना तो टीचर को पता होता है, जो पेपर बना रहे होते हैं उनको कई दिनों तक जो है वो यूपीएससी की बिल्डिंग के अंदर ही रखा जाता है, मोबाइल फोन से डिस्कनेक्ट करके। वो आउटर दुनिया से उनका कोई रोल नहीं होता, तो उनको खुद को भी नहीं पता होता कि कौन सा पेपर में मैंने जो क्वेश्चन बनाए वो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। इतने सारे टीचर को भी पता नहीं होता, तो टीचर वाला भी खत्म। इसके अलावा जब पेपर जाता है तो बहुत ही कम टाइम पहले ही जो है वो एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है और उसकी सील ओपन नहीं होती है, और हर फेज के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है जो कि होती है। ठीक है, जो सिक्योरिटी है और जो एसडीएम है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, पेपर जो है वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर होना चाहिए। एग्जाम सेंटर में आधा घंटे पहले जो है वो पेपर है जो कि पहुंचता है। अब इसके अंदर देखो, पेपर आउट होने के बहुत सारे कारण है। लोगों के पैसा कमाना, लोगों को अपनी जल्दी नौकरी चाहिए, लोग अपने घर परिवार के लिए करते हैं, है ना। पर रिश्तेदारों के अंदर जो है वो उनको जॉब लगाने के लिए करते हैं। बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो कि पेपर लीक करवाने वालों की और उनके तरीके की है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि जिस तरीके से जो है पेपर जो है वो लीक नहीं हो, जो सरकारों को अपनाना चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य जो है वो उसके अंदर खिलवाड़ नहीं हो। तो सबसे पहला सजेशन है कि हर एक पेपर का जो सेंटर होता है, वहां पे जो पेपर जाता है सबका एक यूनिक कोड है जो कि होना चाहिए।
सो दैट ये ट्रेस हो सके कि कौन सा कोड कौन से सेंटर पे पहुंचा है और उसको हम लोग उसको जो अथॉरिटीज ट्रैक कर ले। इसके अलावा एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर होते हैं वो बहुत बड़े बैंक में से ऑटोमेटिकली एआई की हेल्प से जो है वो रिट्रीव होने चाहिए, सो दैट किसी को भी पता नहीं चले कि पेपर जो है वो कहां से क्वेश्चन जो है वो बनाए हैं, किसके द्वारा बनाए गए, कौन सा पेपर जो है वो आया है। अगर आपके पास में मैथ के क्वेश्चन लेने और 1000 क्वेश्चन है और वहां से 50 क्वेश्चन रिट्रीव होते हैं एआई के थ्रू हेल्प से क्वेश्चन पेपर के अंदर और फॉर्मेशन होता है पेपर का, तो वो 1000 में से 50 क्वेश्चन कौन से होंगे किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर जब डिस्पैच होता है तो एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचे। ओके, और पायलट बेसिस पे सीबीएसई के द्वारा इसको चलाया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरा जो है वो हर फेज के ऊपर है जो कि अवेलेबल होना चाहिए, जब एग्जाम सेंटर से लेकर जहां तक पेपर हो रहा है हर जगह पे, चाहे आप डिजिटल पेपर करवा रहे हो, चाहे ऑनलाइन करवा रहे हो, चाहे ऑफलाइन करवा रहे हो। साथ में आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है ना। आपकी साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि पेपर जो है आपके जहां पे आपने अपलोड कर रखा है वहां से पेपर जो है वो किसी भी तरीके से लीक नहीं हो। ठीक है, प्रॉपर जो है वो अथॉरिटीज का एग्जाम सेंटर पे प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। एग्जाम सेंटर पे किसी भी रिलेटिव की जो है वो ड्यूटी है जो कि उस स्कूल या उस सेंटर से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और वहां पे विटनेसेस होने चाहिए। जब क्वेश्चन पेपर आप कलेक्ट कर रहे हो तो वहां पे एटलीस्ट 3 विटनेस है जो कि प्रेजेंट होने चाहिए, जो सुपरवाइजर, डिप्टी सेंटर सुपरवाइजर, ऑब्जर्वर है जो कि उस बोर्ड के हो सकते हैं। जब इस तरीके से एक लंबी टीम बनाई जाएगी तब जाके आपको देखने को मिलेगा कि पेपर लीक है जो कि कम हो रहे हैं, और साथ में जो हमारे यहाँ पे नियर बाय 10 लाख वैकेंसीज पूरे देश में जो आज पेंडिंग है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो अच्छी तरीके से फिल है जो कि हो सके। अगर इसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा तो डेफिनेटली पेपर लीक के मामले कम हो सकते हैं और हमारे बच्चों के साथ में जो खिलवाड़ हो रहे हैं वो होने से रोका जा सकता है। मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या मानना है, आपका क्या सजेशन है कि, और आपके कौन कौन से राज्यों के अंदर अभी रिसेंटली पेपर है जो कि लीक हुए हैं, और ताकि बाकी बच्चों को भी जो है वो पता चल सके रियलिटी हर एक राज्य की। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, उम्मीद करता हूं कि